हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए बीबीडी क्वेश्चन बैंक से हम लोग अर्थशास्त्र का चैप्टर दूसरा राज्य एवं राष्ट्र की आय का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर राज्य एवं राष्ट्र की आय, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 25,494। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो आयकर। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया। किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने। निम्नांकित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? निम्नांकित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? रैंगन ने। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? इसका आंसर होगा बी, आर्थिक वृद्धि। निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? इसका आंसर होगा सी, मूल्य योग विधि। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? गरीबी रेखा निर्धारण के हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? 2400। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इब्राहिम रहमतुल्लाह। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का अर्थ है क्या अर्थ है? किसी अर्थव्यवस्था को सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? तो इनमें से सभी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया है? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया है? इसका आंसर होगा 1868। भूमि पे पारिश्रमिक क्या कहलाता है? भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो लगान। आय और उपभोग में अंतर क्या कहलाता है? आय और उपभोग में अंतर बचत कहलाता है।
निम्न में से किसमें मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है? मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है। इसका आंसर होगा इनमें से सभी में। निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? तो इनमें से सभी। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या में भाग देने पे क्या प्राप्त होता है? राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या में भाग देने पे प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीवी महालनोबिस थे। पीवी महालनोबिस थे। अब हम लोग इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। जीडीपी के विस्तारित रूप लिखें। जीडीपी के विस्तारित रूप लिखें। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी के विस्तारित रूप लिखें। जीएनपी के विस्तारित रूप लिखें। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है? राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पे, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पे जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसका आकलन निम्न प्रकार से की जाती है। इसका आकलन निम्न प्रकार से की जाती है। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बता देश की कुल आय। राष्ट्रीय आय बता क्या है? देश की कुल आय। आय से आप क्या समझते हैं? आय से आप क्या समझते हैं? शारीरिक अथवा मानसिक कार्य के फलस्वरूप, शारीरिक अथवा मानसिक कार्य के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को जो पारिश्रमिक मिलता है, शारीरिक अथवा मानसिक कार्य के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को जो पारिश्रमिक मिलता है वह पारिश्रमिक उस व्यक्ति का आय कहलाता है। व्यक्ति को प्राप्त होने वाले मौद्रिक रूप, व्यक्ति को प्राप्त होने वाले मौद्रिक रूप अथवा वस्तु के रूप में भी हो सकता है। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। राष्ट्रीय आय के आधार पर ही विश्व के विभिन्न देशों में हम विकसित, विकासशील और अर्धविकसित राष्ट्रों के श्रेणी में मूल्यांकन करते हैं। राष्ट्रीय आय के आधार पर ही विश्व के विभिन्न देशों में हम विभिन्न देशों में हम विकसित, विकासशील और अर्धविकसित राष्ट्रों की श्रेणी में मूल्यांकन करते हैं। यद्यपि राष्ट्रीय आय राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को मापने का सर्वमान्य माप है। यदि राष्ट्रीय आय राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को मापने का सर्वमान्य माप है, फिर भी हम व्यवहारिक रूप में राष्ट्रीय आय की गणना करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसे हम निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयाँ, दोहरी गणना की संभावना, मूल्य के मापने में कठिनाई, मूल्य के क्या है? मापने में कठिनाई। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समय अवधि प्रायः एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है? प्रति व्यक्ति आय किसी देश के नागरिकों की औसत आय है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश के नागरिकों की आय का औसत आय है। कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पे जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय की धारणा राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय आय से क्या है? जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पे प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। लेकिन केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से ही
प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं होती है। केवल क्या राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से भी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं होती है। यदि आय में होने वाली वृद्धि के साथ ही किसी देश की जनसंख्या भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है तो प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी और लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं होगा। लोगों के जीवन स्तर में क्या होगा? कोई सुधार नहीं होगा। इसी प्रकार यदि राष्ट्रीय आय की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय घट जाती है। जनसंख्या की वृद्धि क्या अधिक होगी तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? घट जाएगी। आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। आय का गरीबी के साथ सीधा संबंध है। यदि आय कम होगी तब गरीबी उतना ही अधिक होगा, जीवन स्तर निम्न होगा और पूंजी का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही गरीबी को जन्म देगी। बिहार राज्य इसका उदाहरण है जिसमें प्रति व्यक्ति आय कम होने से गरीबी सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? कम होने से गरीबी सर्वाधिक है। गरीबी के दुष्चक्र की धारणा बताइए। गरीबी गरीबी को जन्म देती है जिसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैंगर नक्स ने गरीबी के दुष्चक्र के रूप में परिभाषित किया है। इनके अनुसार लोग गरीब इसलिए हैं कि इनमें गरीबी है और गरीब इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि उन्हें अपने न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए उनकी आय कम होती है। पुनः अगली पीढ़ी में भी यही स्थिति बनी रहती है और गरीबी का कुचक्र चलता रहता है। दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं? दोहरी गणना का अर्थ एक ही उत्पाद के मूल्य को एक से अधिक बार गिनना है। एक वर्ष के दौरान उत्पादित केवल अंतिम सामान और सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय की गणना के दौरान गिना जाना चाहिए। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य जो अंतिम समय में परिवर्तन होता है, उदाहरण साइकिल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला टायर, नहीं गिना जाना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुद्रा बचत एवं साख के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।